हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12 की हिंदी विषय की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के वो प्रश्न जो सीबीएसई परीक्षा में अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, यहाँ परीक्षा से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको मैंने लिया है। जैसे रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों, जब रेडियो के लिए समाचार लिखे जाते हैं तो उनकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोग भी आसानी से समझ सकें। विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? विशेष लेखन बच्चों वो होता है जो सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है और इस प्रकार के जो लेख हैं समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टेलीविजन या रेडियो के लिए लिखे जाते हैं। फीचर किसे कहते हैं? फीचर बच्चों ऐसा लेख होता है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना होता है। ये पात्रों के माध्यम से लिखा जाता है और ये सुव्यवस्थित और सृजनात्मक कौशल होता है। इसमें आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसमें जो लेखक है अपने इच्छा अनुसार उसमें मनोरंजन के लिए अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों, आप इंटरनेट यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि इंटरनेट आप किसी भी समय खोलते हैं तो उसमें आपको सारी सामग्री हमेशा उपलब्ध दिखाई देती है। तो सबसे पहला इसका जो प्रमुख कारण है लोकप्रिय होने का वो ये है कि हमेशा उपलब्ध रहती है। इसमें सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान, चर्चा व परिचर्चाओं का साधन होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन होता है, क्योंकि इसमें मनोरंजन भी कर सकते हैं, आप चर्चा भी कर सकते हैं, परिचर्चा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेट में वो सारी खूबियां होती हैं जो रेडियो, टीवी, अखबार या उन सब में मौजूद होती हैं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है? बच्चों, बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि का होना पर्याप्त होता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना होता है और उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। पत्रकार को उस विषय की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? बच्चों, आपने टीवी में देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज नीचे आती रहती हैं, यानी जो घटना घटी है या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको पहले ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिया जाता है, जो बहुत ही शॉर्ट में होती है। इसके बाद आता है ड्राई एंकर, यानी एंकर से बातचीत होती है। फोन इन एंकर, फिर एंकर जो है फोन के द्वारा बताता है कि यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी घटना घटती है। विजुअल, फिर विजुअल यानी जो आपको बिल्कुल लाइव दृश्य दिखाए जाते हैं और पूरे दृश्य घटना स्थल पर ले जाता है, वहां के बारे में पूरा दिखाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एंकर बाइट, एंकर एंकर बाइट मतलब जो एंकर है वो वहाँ के लोगों से घटना से संबंधित जानकारी को प्राप्त करता है, वहाँ के लोगों से पूछता है कि आखिर ये घटना घटी तो कब घटी, क्या देखा। ये जो बात आती है ये सारे एंकर बाइट लाइफ में आती है। फिर आता है एंकर पैकेज। इसके बाद में एंकर उस घटना का पूरी तरीके से सारी न्यूज को देता है। बीट किसे कहते हैं? संवाददाता के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो संवाददाता हैं, तो कई संवाददाता होते हैं वहां पर, तो उनको उनकी रुचि और दिलचस्पी उनकी जिसमें होती है या जिस प्रकार का उन लोगों को ज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को काम दिया जाता है। तो मीडिया की भाषा में इसे हम बीट कहते हैं। खबरें कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीति, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म,
कृषि आदि। यानी इसी तरीके की, तो इस तरीके के जो कार्य दिए गए हैं, जिस भी संवाददाता को इनमें रुचि होती है इस प्रकार के कार्य में, हो सकता है किसी की खेल में है, किसी की फिल्मों में है, किसी की राजनीति में है, तो उस व्यक्ति को उसी से संबंधित कार्य दिया जाता है, इसे हम पीठ कहते हैं। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? विशेष रिपोर्ट जो होती है वो बच्चों कई तरह की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, जिसमें खोज परख की जाती है, कोई भी घटना घट जाती है तो उसके बाद खोज की जाती है उसकी। इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी किसी भी जो समस्या है या कोई भी जो न्यूज है उसकी बहुत ही बारीक या गहराई तक जाना इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। विश्लेषणात्मक, किसी का अच्छा बुरा, यानी जो उसके उनके ऊपर विश्लेषण किया जाता है और उसकी आलोचना समालोचना इस प्रकार से जो की जाती है वो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। विवरणात्मक, यानी किसी के न्यूज़ के बारे में कोई भी समाचार है या कोई भी हमारे पास में जो कोई घटना है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेना, ये विवरणात्मक कहलाता है। बच्चों, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार वो कहलाते हैं जो किसी समाचार संगठन से जुड़े हुए होते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं से वेतन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक वो पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए कुछ निश्चित समय के लिए और निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं, वो हमेशा वहां पर नहीं रहते। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के साथ कार्य करते हैं और उन अखबारों के लिए लिखते हैं। अब है बच्चों, पत्रकार का क्या दायित्व होता है? जो पत्रकार है उसका दायित्व होता है कि पाठकों और दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, जागरूक करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली का जो ढांचा है, ऊपर वाला उसका मुखड़ा कहलाता है, बीच में बॉडी और नीचे वाला समापन कहलाता है। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? बच्चों, जो भी समाचार होते हैं वो ज्यादातर इन 6 शब्दों पर आधारित होते हैं: क्या, किसके, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इनके आधार पर ही हमें समाचारों के उत्तर मिलते हैं। कोई भी घटना घटी है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्या, किसके, कब, क्यों, कहाँ, इनके आधार पर बनाए जाते हैं और बदले में मिलने वाला जो आंसर है वो इनकी खबर या न्यूज बन जाता है। इंट्रो या मुखड़े में पहले 3-4 ककारों का उत्तर दे दिया जाता है, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इस प्रकार के जो उत्तर हैं ये हम बॉडी या मुखड़ा में प्रयोग कर लेते हैं। इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ बताइए। इंटरनेट के बच्चों जो लाभ हैं, पहला लाभ तो सबसे ज्यादा हमें ये दिखाई देता है कि 24 घंटे हमेशा इंटरनेट पर जानकारी, किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो 24 घंटे उस पर उपलब्ध रहती है। इंटरनेट समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण का भी कार्य करता है। यानी अलग अलग तरीके से जो समाचारों का संकलन होता है तो वहाँ ये भी पता लगाने में आसानी हो जाती है कि ये खबर सच है या झूठ तो नहीं है, इसकी पुष्टि भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इंटरनेट उनकी पुष्टिकरण का कार्य करता है। प्रिंट माध्यम की 2 खामियों का उल्लेख कीजिए। प्रिंट माध्यम बच्चों अखबार और जो मैगजीन है या जो हमारी पत्रिकाएं होती हैं इनको हम प्रिंट माध्यम कहते हैं, क्योंकि प्रिंट के द्वारा ही ये लोगों तक पहुंचती है। तो इनकी 2 खामियां बतानी है या कमियां बतानी है। पहली कमी यह है कि जो प्रिंट माध्यम है अनपढ़ लोगों के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। दूसरी कमी सबसे बड़ी है कि यह तुरंत घटी घटनाओं की सूचना तत्काल नहीं दे पाता। यानी कोई भी घटना घटी है, आज घटी है तो कल सुबह तक ही वो
न्यूज में या न्यूज़पेपर में आपके पास पहुंचेगी। रेडियो माध्यम की दो विशेषताएं लिखिए। रेडियो माध्यम की दो खास विशेषता हैं कि यह शिक्षित अशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग दोनों के ही काम का है। दोनों ही इसकी बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और रेडियो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता नहीं होती, यानी बिना बिजली के भी ये रेडियो आपका सेल से चल सकता है और आप किसी भी स्थान पर जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है ऐसे स्थान पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। यानी रेडियो और टीवी के जो समाचार हैं उनकी भाषा सरल, सुबोध और प्रभावी होती है और वाक्य उनके लिए छोटे छोटे और सीधे, सरल व स्पष्ट होते हैं। साक्षात्कार के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? किसी व्यक्ति का साक्षात्कार या इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार में संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य, साहस और ज्ञान जैसे गुण होने चाहिए, तभी वह व्यक्ति साक्षात्कार लेने में सफल हो सकता है। टेलीविजन की दो विशेषताएं लिखिए। टेलीविजन में देखने सुनने की दोनों सुविधाएं होती हैं, यानी व्यक्ति कोई भी खबर है, कोई भी चीज है उसको देख सकता है और उसके बारे में सुन भी सकता है। इन घटनाओं को तुरंत ही श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाता है, यानी टीवी के द्वारा कोई भी घटना घटती है तो फौरन ही वो तभी पहुंच जाती है। अपडेट करने से क्या आशय है? अपडेट करने से आशय है कि इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं स्वयं को परिचित करना, यानी इंटरनेट पे जितनी भी नवीनतम न्यूज आती हैं, सूचनाएं आती हैं, उन सब की जानकारी रखना। इंटरनेट पत्रकारिता का जन्म कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का जन्म सन 1982 में हुआ था। तो बच्चों ये थे कुछ खास प्रश्न जो अधिकांश रूप से सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी मैं सेकंड पार्ट भी इसका और मुख्य प्रश्नों के साथ लेकर के आऊंगी। बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अपडेट पाने के लिए बच्चों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं।